प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में पैसा कहाँ बनेगा, स्टॉक मार्केट का हालात देख रहे हैं ना। पहले थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद, लगा कि शायद अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया H1B वीज़ा से रिलेटेड और फिर से थोड़ा निगेटिविटी आ गया मार्केट में। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऑफकोर्स ये जानना बनता है कि अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो कौन से सेक्टर्स या थीम हो सकते हैं जहां की इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। तो इस वीडियो में यही मैं डिटेल में बताऊंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ एक अच्छा और एक बुरा खबर जान लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक को कवर करूँगा। तो देखिए, बुरा खबर ये है कि H1B वीज़ा तो ऑफकोर्स निगेटिविटी लाया है मार्केट में, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ यूएस में प्लान किया जा रहा है। अगर वो हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है, खासकर आईटी सेक्टर में। तो देखिए, आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था ना, हायर एक्ट के बारे में, द हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है यूएस सीनेट में इसी महीने। इस बिल से होगा क्या, करना क्या चाहते हैं? तो देखिए, इंडिया की जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस की कंपनीज़ को, ठीक है, तो अगर यूएस की कंपनीज़ इंडियन आईटी कंपनीज़ को जो पेमेंट कर रही हैं ना, उस पेमेंट पे 25% का टैक्स यूएस गवर्नमेंट को पे करना होगा। समझ रहे हैं? अगर इस तरह का बिल पास हो गया तब तो इंडियन आईटी कंपनीज़ के हालात पहले ही बहुत ख़राब है। अब ये H1B वीज़ा वाला प्रॉब्लम आ गया, अब उसके बाद ये भी अगर आ गया तब तो हाल बेहाल हो जाएगा, बहुत बुरे हालात होंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है। मतलब अभी देखिए, बिल इंट्रोड्यूस होने का ये मतलब नहीं कि पास हो जाएगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएस ने इस तरह का भी किया, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ना, पूरे वर्ल्ड की कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अभी तक तो वर्ल्ड झेल रहा है यूएस को, लेकिन ये शायद फाइनल ब्लो होगा, इसके बाद कोई नहीं झेलेगा। इंडिया भी ना इसी डर से यूएस को अभी तक झेल रहा था ना, 50% टैरिफ, कि अगर कुछ किया हम लोगों ने तो कहीं हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स पे प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर इस पर भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर इंडिया ही मोस्टली रिटेलिएट करेगा, और सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ भी शायद रिटेलिएट करेंगे। क्योंकि देखिए, यूएस का गुड्स पे ये चल रहा है ना, टैरिफ गेम। अभी यूएस का सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा होता है वर्ल्ड ओवर, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, तो पूरा उनका जो काफ़ी हद तक डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज़ पे है ना, इंडिया में अच्छा खासा उनका बिजनेस है। तो जब यूएस इस तरह से करेगा तो नेचुरली इंडिया भी फिर टैक्स लगाने लगाएगा ना, सर्विसेज टैक्स लगा देगा कुछ, दूसरी जाए यूरोपियन यूनियन सर्विस पे टैक्स लगा देगा, बहुत सारी, चाइना और ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। तो ये सब होगा, ठीक है। तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हमें जानना चाहिए कि यूएस में क्या चल रहा है। बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर भी जानना ही चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था ना, S&P ने, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यूएस का वेल नोन, उसने इंडिया को अपग्रेड दिया था, सॉवरेन अपग्रेड। पहले BBB- लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का रेटिंग था, उसे BBB कर दिया गया था, जिससे कि हमारा जो लोन लेते हैं जिस रेट पे ना, खासकर बाहर की ना कंट्रीज़ में इंडियन कंपनी जो लोन लेते हैं उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है जब आपका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होता है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। और FIIs को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना, डेट में या फिर इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने का, कि भाई फाइनेंशियली जो हेल्थ है कंट्री का अच्छा है। तो यहाँ पे एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया का क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड दिया है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो जापान का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि RNI बोलते हैं, उसने भी इंडिया का जो लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है ना, उसको BBB+ कर दिया है। पहले उन्होंने BBB दिया हुआ था। तो ये बहुत बड़ा खबर। देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करें ना, तो स्टॉक का जो कंपनी है, अगर कंपनी को किस तरह का क्रेडिट अपग्रेड मिलता है, मान लीजिए डबल है, AA+ हो गया, AA+ है, AAA हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी का बहुत अच्छा है। उसी तरह से अगर कंट्री को ना रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो वो भी बहुत अच्छी खबर है। इन सभी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी पड़ता है। इमीडिएटली शायद ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव करेगा तो स्टॉक मार्केट पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आजकल बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गए ना, कभी ऊपर कभी नीचे, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो ऑफ कोर्स लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ट्रेडिंग कैसे करें ना, कब एंट्री लें, कब एग्जिट लें। तो ऑनेस्टली इस तरह का डिसीजन बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके पास टाइम ना हो मार्केट को
ट्रैक करने का। सोचो आपको स्टॉक मूवमेंट का पहले से अलर्ट मिल जाए, कोई एक्सपर्ट आपको बता दे कि एग्जैक्टली कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है। काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इसमें मदद कर सकता है, और उस ऐप का नाम है यूनिवेस्ट। ये ऐप आपको हर स्टेप पे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के स्टॉक रिकमेंडेशन देता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। यूनिवेस्ट ऐप पर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इन इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज, और साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है लाइक वेल्थ बास्केट्स। इंस्टेंट अलर्ट्स भी आपको मिलता है ऐप और टेलीग्राम पे, रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलता है जिससे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब क्लियरली बताया जाता है, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करें। और सबसे बड़ी बात, 40 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट ऐप को, और इसको ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। मेरे व्यूअर्स के लिए ऑफकोर्स स्पेशल ऑफर भी है, बस ₹1 में आपको मिलेगा 3 स्टार्टिंग ट्रेड आइडियाज़ और अप टू 80% डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। प्लान सिर्फ ₹183 पर मंथ से स्टार्ट होता है, जो कि दिन का सिर्फ ₹6 है, मतलब कि फुल पैसा वसूल। अगर आप इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर चुके हैं तो वहां पे आप मेरा कूपन कोड PIA यूज कर सकते हैं, और इससे आप बड़ी सेविंग्स का फायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो इंतजार किस बात का, डाउनलोड करें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें और साथ ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। नाउ आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। कौन से सेक्टर्स या फिर थीम्स हो सकते हैं जहाँ के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप लोग का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों का, वो है डिफेंस। ठीक है, डिफेंस में टेलविंड आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा स्पेस है अगर किसी को देखना है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। देखिए, डिफेंस में सबसे बड़ा जो इंडिया के साथ इशू क्या आ रहा है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में चारों तरफ एनिमीज़ बैठे हुए हैं इंडिया के ना। बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, और सबसे बड़ा ऑफकोर्स चाइना बॉर्डर पे है। और आजकल तो यूएस जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू नेवर नो यूएस के साथ कहीं कोई आने वाले समय में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच पैक्ट हुआ है, ठीक है, कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो सऊदी अरेबिया हेल्प करने आएगा पाकिस्तान का। तो ये सब बहुत कुछ चल रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट ये सब बात समझता है, तो यहाँ पे डिफेंस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं डिफेंस में। तो अगर हम पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहें, और जब सही में कि कहीं वॉर हुआ और दूसरे कंट्रीज ने मना कर दिया कि भाई फिलहाल मैं कोई सामान नहीं दूंगा, तुम देख लो, इंडिया में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि इंडिया में ही ना ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाएं, और ये चल भी रहा है, अच्छे खासे तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको आने वाले सालों में इसका बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो डिफेंस ऑफकोर्स एक नो ब्रेनर है, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है, तो ऑफ कोर्स इसे देखा जा सकता है। डिफेंस सेक्टर के साथ चैलेंजेस क्या हैं, मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया है। देखिए, ये PSU हैवी सेक्टर है ना, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन और इफिशियंसी हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, अभी भी ये चल रहा है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मोस्टली ये गवर्नमेंट ड्रिवन है ना, पॉलिसी ड्रिवन है। तो अभी तो ठीक बात है, जो गवर्नमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर गवर्नमेंट चेंज हुआ है, कोई दूसरा गवर्नमेंट आए, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट आए, डिफेंस पे तो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया कि नहीं भाई इंडिया में सही से नहीं बना पा रहे हैं, हम सब कुछ बाहर से लेंगे, तब तो डिफेंस सेक्टर का कुछ हो नहीं पाएगा ना, इंडियन कंपनीज़ का तो हालत ख़राब हो जाएगा। और प्लस जो भी डिफेंस का खर्च मान लीजिए थोड़ा कम कर दिया गया, वहाँ पे भी वो नेगेटिव असर डालेगा। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकंड देखिए, फिनटेक, इंडिया में तो फिनटेक बहुत चल रहा है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवेन ना, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, डिपॉजिटरी हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हो गया, फूड डिलीवरी, ये सब बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में। तो ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। अगर यहाँ भी कोई अच्छा पोटेंशियल दिखता है तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड है फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो एवरग्रीन है। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो ये चलता ही है। तो इसमें बैंक्स है, NBFCs है, उसके इंश्योरेंस है, AMCs है, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज़ हैं, ब्रोकर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। यहाँ भी इस स्पेस में भी बिल्कुल देखा जा सकता है कि इंडिया देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, और जितना तेज़ी से ग्रो करता रहेगा, उम्मीद है कि कई सालों तक करेगा आगे। तो ऑफकोर्स इन सारे जो
जो सर्विसेज हैं इसका रिक्वायरमेंट समय के साथ बढ़ता जाएगा, तो उसके कारण ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ये स्पेस भी बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड क्वालिटी अच्छा हो और वैल्यूएशन अच्छा हो। देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे गलती करेंगे तो अगर कोई जंक स्टॉक लेकर बैठेंगे तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, किसी भी सेक्टर हो किसी भी थीम का, ठीक है, वो नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखें। उसके बाद पावर और एनर्जी रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। देखिए ये सब बहुत अच्छा सेक्टर और थीम है, लेकिन अगेन सिलेक्शन आपको अच्छा करना पड़ेगा, वहाँ गलती करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ भी अब जैसे इंडस्ट्रीज़ तो इंडिया में बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट किया जा रहा है, तो पावर एनर्जी के बिना कैसे काम चलेगा ना। ईवी एडॉप्शन चल रहा है, डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड जो होता है ना बहुत लॉन्ग होता है, बहुत समय लग जाता है सेटअप करने में, और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और रिजल्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस नहीं है, ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की है, हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद टेक्नोलॉजी और IT सर्विसेज, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, पूरा फ्यूचर तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया में बात सही है कि अभी हालात ख़राब है, इंडिया का भी मतलब कुछ कंपनीज उभरेंगे, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये स्पेस भी बहुत अच्छा है, आइडियली हमें इस पर नज़र रखना चाहिए, और कुछ अच्छा दिखता है तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना। मतलब जैसे AI रिलेटेड कोई खास यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सेमी कंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया ना, ये सब अच्छा खासा काम चल रहा है, और आने वाले समय में ऑफ कोर्स AI और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है यहाँ पे इंडिया में भी दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो इस स्पेस पे भी हमें नज़र रखना चाहिए, अगर कुछ इस तरह का पोटेंशियल अच्छा दिखता है तो वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन, रिटेल, ई-कॉमर्स, ये सब भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी अगर कुछ अच्छा दिखता है तो बिल्कुल यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगेन देखिए ये सब जो कुछ भी बताया ऑफ कोर्स ये सब बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के कुछ स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। फंडामेंटल्स में प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया आपने, सेल्स ग्रोथ देख लिया ना, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में कंपनी का कैसा आ रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है, इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट के चक्कर में सिर्फ ना पड़े, ठीक है ना, पास्ट वो ख़त्म हो चुका, ये जो वैल्यूएशंस आता है ना वो फ्यूचर को देख कर आता है, तो फ्यूचर का भी ध्यान दें कि भाई जिस सेक्टर की कंपनी है या फिर जो कंपनी है, क्या लगता है फ्यूचर में इसी तरह का परफॉर्मेंस ला पाएगा कि नहीं, इम्प्रूव कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसका आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है टोटली अगली, लेकिन रफ आइडिया तो होना चाहिए। उसके बाद ROE देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा चल रहा है, ROC कैसा चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें ना, 1 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इस तरह का डेटा चेक करें, ठीक है। डेट तो ज़्यादा नहीं है, और डेट अगर थोड़ा सा है भी तो डेट सर्विसिंग रेशियो कैसा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, ये सब जरूर चेक कर लें। पब्लिक शेयर होल्डिंग जरूर चेक करें, यहीं पे लोग फंसते हैं। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है ना, उसमें पूरा का पूरा पब्लिक शेयर होल्डिंग है, पूरा का पूरा रिटेल के पास है, उन चीज़ों से दूर रहें, वो ट्रैप है। आप लोग बोलते हैं ट्रैप, यही ट्रैप है, ठीक है। छोटी मोटी कंपनी है, मार्केट कैप छोटा है और पूरा का पूरा पब्लिक शेयर होल्डिंग है, रिटेलर्स ने पूरा खरीदा हुआ है, बिल्कुल दूर रहें, वहाँ पर फंसेंगे आप, ठीक है। और वो ऑफकोर्स प्रिकॉशन ये भी लेके बहुत ज़्यादा मार्केट कैप वाइज छोटी कंपनीज़ के लिए ना जाएँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लालच में जाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद ऑफकोर्स फ्री कैश फ्लो अगर जनरेट कर रहा है तो बहुत अच्छा है वो कंपनी, और अगर ना नया कंपनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है, फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो एटलीस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो जनरेट होना चाहिए, वो भी आप चेक कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वैल्यूएशंस, कंपनी कितना भी अच्छा हो, अगर वैल्यूएशन ख़राब है तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। वैल्यूएशन ख़राब मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस में आप पी रेशियो चेक कर लेना, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में किस तरह का पी रेशियो रहा है, और बिजनेस किस तरह का। मान लीजिए पी रेशियो थोड़ा बढ़ा है लेकिन बिजनेस भी बढ़ रहा है, तब तो जस्टिफाइड है ना, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, ये नहीं कि पी घट गया बढ़ गया, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस से कोरिलेट करें कि ठीक है भाई पी थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पहले के मुकाबले उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ गया, ROE भी बढ़ गया, तब तो जस्टिफाइड है ना, पी रेशियो थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस से कोरिलेट करके वैल्यूएशंस को हमेशा देखें। उसी तरह से पहले किसी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा था, अब घट गया, ठीक है, लेकिन पता चला उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी नीचे चला गया, ROE भी नीचे चला गया है, तब तो ठीक है भाई ना, उसका तो गिरना ही चाहिए। तो वो कोई सस्ता नहीं हो गया, उसका बिजनेस खराब चल रहा है इसीलिए वो नीचे आ गया वैल्यूएशन। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी है तो उसका प्राइस टू बुक
बुक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन ही रखें, शॉर्ट टर्म में कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आप उसके शेयर होल्डर बने। अगर छोटा इन्वेस्टमेंट है फिर भी छोटे शेयर होल्डर तो है ना, तो कंपनी को ग्रो करने का थोड़ा टाइम दें। अगर लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, ज़्यादातर पैरामीटर्स अच्छे हैं, 1-2 क्वार्टर में अप एंड डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पे किसी भी कंपनी के प्रति ना निगेटिव सेंटिमेंट नहीं बनाना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वहाँ पे वो रिकवर करके अच्छा परफॉर्मेंस जरूर जनरेट करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।